बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वोट एंड स्पोर्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट शाहिद रफ़ीक। आज हम हल्का NA 139 और PP 177 की एक बाहैसियत और बाअसर शख्सियत के साथ मौजूद हैं, जनाब मियाँ आमिर सरदार साहब। और ये तलवंडी के एक इंतहाई बाअसर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और ये मेंबर हैं नेशनल यूथ असम्बली इस्लामाबाद के और मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के। इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम पूछेंगे कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में NA 139 के किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके साथ साथ अगर हम सूबाई असम्बली की बात करें तो PP 170 और 76 में और 78 में साथ साथ किस कैंडिडेट को किस बेस पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनसे हम बात करते हैं जी, और इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की और तलवंडी की तारीख़ में, UC तलवंडी की तारीख़ में ये किस नुमाइंदे को पाकिस्तान की तारीख़ में इक़्तिदार में लेके आना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि इलाकाई सियासत के बारे में आपका क्या मंशूर है, इलाकाई सियासत के बारे में आप पाकिस्तान और ख़ुसूसन तलवंडी की आवाम को क्या कहना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी लाइव HD न्यूज़ का और आपका जो प्रोग्राम चल रहा है वोट एंड स्पोर्ट, क्योंकि आपने मुझे और आपके कैमरे की आंख ने मुझे मुनासिब समझा कि आप मुझे यहाँ पे आए मेरे पास इंट्रो के लिए। सो सेकेंडली रही बात इलाक़ाई सियासत के बारे में। इलाक़ाई सियासत के बारे में देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा पाकिस्तानियों से कि पाकिस्तान वो स्टेट है, दुनिया की दूसरी वो स्टेट है जो कलमे के नाम पे बनी है। नंबर एक तो खाना काबा यानी सऊदी अरेबिया जो कि कलमे के नाम पे बनी थी, और दूसरी वो स्टेट पाकिस्तान है। तो इसमें सियासत बेसिकली हमारी जो सियासत है, इसमें हम अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट ऐसे बंदे को करना चाहिए जो कि हमारे कलमे के तक़द्दुस को बरकरार रखे और पाकिस्तान का जो आइन है और उसके तक़द्दुस का ख्याल रखे। ऐसे लोगों को अचीव ना करें, ऐसे लोगों को अपना वोट ना दें। बेसिकली वोट देना किसी बंदे के हाथ पे बैत करना होती है। तो अगर आप किसी ऐसे गलत बंदे को अपना वोट देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो जितने भी गलत काम करेगा वो सारे आपके ज़िम्मे भी जाएंगे, क्योंकि उसमें आपने उसके हक़ में बैत की है। तो रही बात हमारे इलाकाई सियासत के बारे में, यहाँ पे 139 NA 139 के अंदर जो सियासत है उसमें मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को वोट डाला जाए जो कि 10-20 साल से इक़्तिदार में हैं और हर वो गलत काम, हर वो करप्शन का केस वो कर रहे हैं और बल्कि करते आ रहे हैं। उनके ऊपर एलिगेशंस भी हैं, तो उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो कि बाएतमाद हैं और जिनके ऊपर किसी किस्म का क्राइम नहीं है, हमें उन लोगों को चॉइस करना चाहिए जो असम्बली में जाके हमारी अच्छी कानून साज़ी कर सकें और हमारे जितने भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं अपने हलके में उनके साथ अच्छा कोऑपरेट करें, ताकि वो अपने यहाँ पे हलके के अंदर अपने सही किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल जी। इनके साथ साथ इनसे ये पूछना चाहेंगे कि ये पार्टी बेस पे किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी या की अदर देन पार्टी को जिसको ये सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में इनका क्या ख्याल है और उस कैंडिडेट के बारे में इनका क्या ख्याल रहेगा? हाँ, पार्टी की बात अगर की जाए तो मैं जो नेशनल असम्बली के वाले से मैं यही कहूँगा कि हमें इस वक्त जो PTI को सपोर्ट करना चाहिए, और PTI ने जिस बंदे को टिकट से नवाजा है वो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अज़ीमुद्दीन लकवी। दैट इज़ वेरी नाइस पर्सन। और मतलब सियासी कम है, इसके अलावा वो समाजी कारकुन ज़्यादा हैं। तो आपके ख्याल में डॉक्टर अज़ीमुद्दीन जाहिद लखवी जो कि नामज़द उम्मीदवार हैं PTI के, वो आपके इस इलाके के लोग और इस इलाके के जो काम हैं और जो पेंडिंग पे भी पड़े हुए हैं, कुछ पानी का मसला और इसके साथ साथ जैसे गैस का मसला, आपके ख्याल में ये सारे के सारे काम वो हल करवाने में, इस तलवंडी के लोगों की मदद करने में, उनका लाइफस्टाइल को बेहतर करने में कारगर साबित हो सकते हैं? विल होप इंशाल्लाह वो करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली ये काम उनका नहीं है, ये हमारे डिपार्टमेंट्स का है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये काम उन्होंने नहीं करने, उनका काम है जस्ट जाके वहाँ पे नेशनल असम्बली में कानून साजी करना। उन्होंने जितने भी रेलेवेंट हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको बोलना है। तो इंशाल्लाह जैसे हमारा अगर कैंडिडेट अच्छा होगा तो हमें वो अपने जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको बोलेंगे, और वो जितने तरक्याती काम हैं और इसके अलावा ये सेहत के हैं, तालीम के हैं,
मतलब और भी छोटे मोटे काफ़ी ज़्यादा मामला थे और इंशाल्लाह उसमें इंटरफेयर करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। एक और बात है, नाज़रीन को पता चलो कि हमारे ज़राए के मुताबिक जो यूसी तलवंडी के चेयरमैन हैं मियां मुनव्वर साहब, उनके साथ इनकी काफ़ी ज़्यादा मेल जोल था और उनके ये ग्रुप में शामिल थे। तो अब सुनने में ये आया है कि ये मियां मुनव्वर ताहिर के ग्रुप को छोड़ के उनके अगेंस्ट चल रहे हैं। इनकी कोई ख़ास वजह? एक्चुअली मियाँ साहब को मैंने छोड़ा नहीं है। मियाँ साहब दैट इज़ वेरी नाइस पर्सन और मेरे बहुत क्लोज दोस्त भी हैं, बल्कि मैं उनको एक अपना गुड गवर्नर एज एक अच्छा दोस्त भी मानता हूँ। मैंने उनसे बहुत ज़्यादा मतलब सीखा है। सो उन्होंने ट्राई की थी टिकट पे फाइट करने की इलेक्शन, लेकिन टिकट वो नहीं हासिल कर सके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके मर्द मुकाबले उनके अल्टरनेटिवली जो हमारे यहाँ पे इस वक्त कैंडिडेट्स हैं, हम उनके साथ चलें। तो अगर फ्यूचर में मियाँ साहब प्लेटफॉर्म पे आके इलेक्शन फाइट करेंगे तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं रेडी हूँगा उनके साथ प्रॉपरली काम करने के लिए और पूरा वर्क करने के लिए इंशाल्लाह। एक साथ साथ हमारे जो सर्वे करते रहते हैं, लाइव न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक है, ऐसा है कि लोग कहते हैं कि मियां आमर और उनकी फैमिली ने आज़ाद उम्मीदवार जो हैं इंतखाबी निशान प्रेशर कुकर पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं जनाब शहजाद ज़फ़र इकबाल साहब, उनके साथ हमायत का ऐलान कर दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अभी रिसेंटली हमने उनको ज्वाइन किया है। एक्चुअली शहजाद साहब दैट इज़ वेरी नाइस पर्सन बिकॉज एनर्जेटिक एंड यंगस्टर एंड न्यू कमर्स, सो आई लाइक इट। तो एक दफ़ा उनको चांस देना चाहिए। एक बात और शहजाद साहब के बारे में करना चाहूँगा कि आपके ख़्याल में शहजाद साहब की जो कैंपेन है उससे आप कितना मुतासर हैं? मैंने सुना है हमारे मुखालफिन जो हैं पीटीआई के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान हैं कि ये हर वक्त 24 घंटे कैंपेन में लगे रहते हैं और इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का भी शिकार हैं कि ऐसा कैसे, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से जोक दर जोक लोग शहजाद साहब की रैली में शामिल हो रहे हैं और वो पीटीआई के और मुस्लिम लीग नून के जो ख़ास वोट हैं उनको तोड़ के अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बात की रैली की। रैली और कैंपेन मतलब अच्छी चीज़ है। ये जैसे हम एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट से अपने असाइनमेंट्स को देखता है और साथ में उसका वर्क करता है, तो ये तो एक इलेक्शन के अच्छे रिज़ल्ट का हिस्सा होता है। अगर आपने अच्छा रिज़ल्ट लेना है उसके लिए आपको अच्छी कैंपेन करना चाहिए और मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ और लोगों के भी बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं। एक्चुअली जो आपके जो गांव में जो कल्चर है हमारा, यहाँ पे जो बैठे होते हैं ना बुज़ुर्ग, जो हुक्का पीने वाले, सारे इलाके की खबर रखते हैं और वो बड़े अच्छे एनालिसिस देते हैं। तो मैंने भी उनसे सुना है कि इस वक्त कैंपेन उनके बहुत अरूज पे है। मतलब सिर्फ तलवंडी की हद तक नहीं, मैंने बाहर जाके भी देखा है और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह उनका इस वक्त ग्राफ आगे निकल चुका है। तो विल होप कि वो अचीवमेंट करेंगे। एक और बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार PP 177 से जनाब रिटायर्ड हाशिम कर्नल डोगर साहब जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं इंतखाबी निशान बल्ला से, पूछना ये चाहूँगा, अगर ये नेशनल असम्बली पे वोट कास्ट करने जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अजीमुद्दीन जाहिद लखवी साहब की, तो उन्हीं के जो नीचे उम्मीदवार हैं कर्नल रिटायर हाशिम डोगर साहब, उनको ये वोट क्यों नहीं दे रहे? ऐसी कोई ख़ास वजह कि उनको छोड़ के इन्होंने शाह ज़फ़र इकबाल को ज्वाइन किया? एक्चुअली कर्नल साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन जैसे कह सकते हैं कि उनका मैनिफेस्टो मुझे अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा उनका एटीट्यूड सुना है कि काफ़ी मतलब है जैसे पॉलिटिशियंस का होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, ये चीज़ उनमें फ़िलहाल नज़र नहीं आई। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब जैसे वो हम कह सकते हैं एक फ़ौजी माइंड का आदमी। सो इसलिए हमारा उनके साथ आगे जो है ना वो कंटिन्यू नहीं कर सके, ना टेस्ट वेल हो सका है। तो शहजाद साहब ज़फ़र ये हमारी फैमिली के बंदे हैं और अभी न्यू कमर्स हैं। सेकेंडली जो कर्नल साहब हैं, इनके जो हैं मतलब वालिद मोहतरम, उन्होंने भी इलेक्शन फाइट किया, उनके भाई ने भी किया था, तो वो रिज़ल्ट सभी के सामने हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि जो शहजाद साहब हैं वो अभी मार्केट में नए लॉन्च हुए हैं, तो इंशाल्लाह एक दफ़ा उनको आज़माना चाहिए। ठीक है, आप इस सारे मामलात को देख रहे हैं, तो अगर शाह ज़फ़र इकबाल इलेक्शन को विन करते हैं तो आपके पर्सनल एनालिसिस के मुताबिक वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? देखिए अल्लाह करे वो पहले तो विन कर जाएं। तो बेसिकली जो होता है ना कैंडिडेट्स, वो कोशिश करता है कि ऐसी पार्टी, ये एक हवा का रुख होता है, जो जैसे जो भी पार्टी जिसका ज़ोर ज़्यादा हो उसके साथ अटैचमेंट कर लेते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो विन करेंगे तो इस वक्त ज़्यादा पीटीआई का ज़ोर है, तो उनके साथ ही शमूलियत इख्तियार करेंगे। जी, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारे जो सर्वे हैं और हमारे जो एनालिसिस है उनके मुताबिक शाह ज़फ़र इकबाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने के बहुत करीब हैं। होप्स हो कि वो जीत जाएँ। अगले सवाल की तरफ जाते हैं कि आपका डॉक्टर अज़ीमुद्दीन ज़ाहिद लखवी जो कि पीटीआई के नामज़द उम्मीदवार हैं नेशनल असम्बली के, और शाह ज़फ़र इकबाल साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनके बारे में आपकी पर्सनल राय क्या है और अवामी राय क्या है? लेकिन डॉक्टर साहब के बारे में मैं पहले भी कुछ बयान कर चुका हूँ कि डॉक्टर साहब डेट इज़ वेरी नाइस पर्सन। वो एक डॉक्टर हैं, बस यही थे, एक डॉक्टर भी हैं, एक मौलम भी हैं, और उनका जो आबाई है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उकाड़ा से, उनका भी जितने भी देखा जा रहा है वो लखवी ख़ानदान, उनका सारा एक मजहबी है और इसके अलावा वो समाजी कारकुन डॉक्टर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब पढ़ी लिखी फैमिली है। सो सेकेंडली वो एक ये जो है थाना कल्चर की सियासत में इन्वॉल्व नहीं होते। फोर्थली अगर उनसे आप सिटिंग करेंगे ना तो उन्होंने मतलब कोई भी बात करेंगे उन्होंने मतलब ज़्यादा को हैंगी बैंगी नहीं करनी, जस्ट आंसर टू क्वेश्चन, मतलब उन्होंने उससे अल्टरनेटिवली कुछ नहीं गलत बोलना। किसी सियासी कारकुन को उठा लें तो वो बहुत ज़्यादा दूसरों की बुराइयाँ करते हैं, उनमें ये चीज़ भी नहीं है। सो ज़फ़र इकबाल साहब जो हैं इनमें भी सेम यही चीज़ है। अभी भी आप कैंपेन सारी चेक कर लें, उन्होंने किसी बंदे के बारे में गलत लफ्ज़ नहीं बयान किया, उन्होंने अपना आप बनाया कि मुझे अगर आप लोग पसंद करेंगे, मुझे आप कामयाब करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए कुछ बेहतर करूँगा। उन्होंने ये चीज़ ज़्यादा यूटिलाइज़ की है, ना कि उन्होंने मतलब किसी बंदे की टांग लेग पोलिंग नहीं की, किसी की टांग खींचना या किसी बंदे की बदखोही करना, ये चीज़ उनमें नहीं है। क्योंकि यही चीज़ एक ख़ानदानी कैंडिडेट्स मतलब का होना ना शो करता है कि बंदा ख़ानदानी है, ये नहीं को किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालता। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे कि मियाँ आमिर सरदार का फ्यूचर में सियासत में आने का कितना चांसेस हैं और उनका अपना एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? बट आपने अजीब सा सवाल कर दिया। एक्चुअली मुझे ये तो वक्त बताएगा। अभी तो मैं एक रेस्टोरेंट हूँ और नया नया मार्केट में आया हूँ, थोड़ा अपना बिजनेस जो है ना वो रनिंग कर रहे हैं, तो ये वक्त बताएगा। नहीं, आपका कोई ख्याल तो नहीं, फ़िलहाल तो कोई ऐसा मेरे मन में ख्याल नहीं है। आपसे आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान के वोटर और जो पाकिस्तान की तारीख में एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं 25 जुलाई को, आपका उनको क्या पैगाम है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपने पूछा कि वोटर्स को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान हो चाहे वो NA 139 हो या 177 हो PP, मैं तो सभी को यही मैसेज कन्वे करूँगा कि आ रहे हैं वो लोग जो सदियों से अपने ख़ानदानी सियासत करते आ रहे हैं, सदियों से लूटते आ रहे हैं, उनका ख़ास ख्याल रखिएगा। वो आपको एक हर बार आते हैं कोई नई डुगडुगी सुना के, कोई नया चकमा दे के आपका वोट ले जाते हैं, लेकिन उस वोट के तकद्दुस का वो ख्याल कभी भी नहीं रखते। तो हमारा जो वोट है वो ऐसे लोगों के लिए होना चाहिए जो पाकिस्तान के आइन का ख्याल रखें, पाकिस्तान के जुडिशरी का ख्याल रखें, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की ऑनर करें, और इसके अलावा ये देखें कि हम इस वक्त किस लेवल पे हैं, पाकिस्तान इस वक्त किस लेवल पे काम कर रहा है। ऐसे बंदे जो हमारा पानी, बेसिकली इंडिया ने हमारा पानी बंद किया हुआ है, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे डैम के बारे में सोचे, या फिर हमारे मसला कश्मीर पे बात करें, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो मुसलमान आजकल ख्वार हो रहे हैं, कश्मीर है, बर्मा है, फ़लस्तीन है, सर्बिया है, इसमें और काफ़ी ज़्यादा ममालिक शामिल हैं, उनके बारे में कभी किसी ने बयान ही नहीं किया। बीइंग एज अ मुस्लिम हमारा वो भी राइट है कि हम ऐसे हमारे कैंडिडेट्स हों जो उम्मत मुस्लिमा के लिए हर वक्त रेडी रहें। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, यहाँ पे सिर्फ ज़ाती मफादात और सिर्फ अपने इक़्तिदार की हबस में हर बंदा इन्वॉल्व है, और उसके आगे और पीछे उनको किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं है। तो ऐसे लोगों से बच के रहें ताकि आप लोगों के और आपके बच्चों का बेहतर फ्यूचर हो, जिसमें आपके और आपके आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा और नया पाकिस्तान जो ना वो हमारे वजूद में आ जाए। जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे जनाब मियाँ आमिर सरदार साहब। इनका कहना यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक वोटर्स को, पाकिस्तान की आवाम को एक मौका मिला है कि पाकिस्तान की तकदीर को बदला जाए और पाकिस्तान में उन लोगों का इंतखाब किया जाए जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी करें, जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर बनाने में कारगर साबित हों। इंशाल्लाह एक अगले प्रोग्राम के साथ हमारे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। शाहिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।